गर्मी, एसी 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 ऑन हो गया। अब गर्मी का मौसम तो है और निजात मिलता है सिर्फ जब आप एसी में बैठे हों। लेकिन आपको बता दें कि अगर एसी का सही इस्तेमाल आप नहीं करेंगे अपने एयर कंडीशनर का, तो हो सकता है कि वो एसी या तो खराब हो जाए, उसकी लाइफ लंबी ना हो, या फिर उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है। तो आपको देते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि इस गर्मी में एसी को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिससे आपको उसकी पूरी जो है एनर्जी जो है वो मिले और आपका बिजली का बिल भी कम आए। तो ये कुछ टिप्स जो मैं आपको बता रही हूं, इस गर्मी लगभग सभी गर्मियों में आप अपने एसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका बिजली का बिल बिल्कुल कम आएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली टिप। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक टिप्स यही हैं कि आप अपने एसी की सर्विसिंग बाकायदा कराएं। जी हाँ, गर्मियां शुरू होने से पहले ही करा देंगे तो बेहतर है, लेकिन अभी तक भी नहीं कराई तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि 1 साल अगर हो गया है अभी तक आपने सर्विसिंग नहीं कराई तो सर्विस जरूर कराएं। जितने एसी की सर्विस टाइम से कराएंगे उतना ही एसी अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा और उसमें फॉल्ट्स जो हैं वो कम आएंगी। अब आप गर्मी होती है तो ये जायज़ है कि आप एसी का रिमोट लेकर उसका टेम्परेचर कभी 16 करते हैं, 17 करते हैं, 18, लेकिन आपको बता दूं कि जितना आप अपने टेम्परेचर को एसी का कम करेंगे उतनी ही बिजली की खपत ज़्यादा होगी, उतनी ही एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेगा एसी। जी हाँ, उसके लिए आपको बता दें कि 24 डिग्री इज़ द राइट टेम्परेचर एट विच द एसी शुड बी वर्किंग। जी हाँ, 24 डिग्री जो है एक सेट टेम्परेचर होना चाहिए, जिसमें कि जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी कम इस्तेमाल होती है और साथ ही जो बेसिक टेम्परेचर बताया गया है एक कमरे को ठंडा करने के लिए, वो 24 डिग्री ही होना चाहिए। ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना ऊपर होगी ना नीचे होगी। और सबसे बड़ी बात, इस टेम्परेचर पर आपकी बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, ज़्यादा ठंडा करेंगे तो हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नींद अच्छी नहीं आ सकती है। तो इसीलिए बाय ऑल मीन्स 24 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो एक अच्छा और सही टेम्परेचर माना जाता है आपके एसी के लिए। अच्छा, साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जितना भी आप 24 डिग्री से नीचे दाचे जाएंगे, यानी कि 24 डिग्री जितना कम करते रहेंगे टेम्परेचर, हर एक टेम्परेचर जो आप लोअर करते हैं उसमें आपकी बिजली की खपत जो है 6% और बढ़ जाती है। यानी जितने कम टेम्परेचर पे आप एसी चलाएंगे उतनी ही आपकी बिजली ज्यादा खर्च होगी। अब कई लोग मानते हैं कि एसी चल रहा है तो पंखे की जरूरत नहीं है, क्यों चलाना है, और पंखा नहीं चलाएंगे तो एसी का इफेक्ट ज्यादा होगा। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि एसी और फैन ड्यूओ कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन होता है किसी कमरे के लिए। जी हाँ, जहां एसी ठंडी हवा छोड़ता है वहीं फैन जो है अगर आप चलाएंगे तो वो ठंडी हवा को पूरे कमरे में रेगुलेट करेगा, नहीं तो कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं ज्यादा ठंडा, कहीं गर्म, ये होता रहेगा। तो आपको अगर मेंटेन करना है टेम्परेचर पूरे कमरे में तो फैन को जरूर ऑन करें, ताकि जो पूरी गर्म हवा है वो ठंडी होते रहे और पूरे कमरे में ठंडी हवा सर्कुलेट होते रहे। वहीं अगर एसी वाले कमरे में आपकी विंडोज हैं बहुत सारी तो उनको कर्टन से ढकिए या रिफ्लेक्टिव विंडो का इस्तेमाल करिए, जहां सनलाइट आती है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है और विंडोज ज्यादा गर्म नहीं होंगे। इससे आपका जो कमरा है वो ज्यादा ठंडा रहेगा, लंबे वक्त के लिए जल्दी ठंडा होगा और एसी की जो एनर्जी है वो भी कम इस्तेमाल होगी, क्योंकि कमरा जो है ठंडा रहने में मदद करेगा अगर खिड़कियां कम हैं या ढकी हुई हैं या रिफ्लेक्टिव विंडो यूज कर रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट आप स्टार रेटिंग देखकर ही एसी लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होगी। अगर आप 2010 से कोई एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल बदल दें, क्योंकि उसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा है। जहां स्टार एसी आ जाता है वहीं आपको बता दें कि बिजली की खपत जो है 50% से एकदम कट हो जाती है। तो इसलिए स्टार रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने स्टार्स हैं एक एसी पे वो आप देखिएगा, क्योंकि जितने स्टार होंगे उतने जो लोड है जो एसी पे वो कम आएगा, साथ ही साथ आपकी बिजली की खपत भी बहुत कम होगी। एंड एट लास्ट नॉट द लीस्ट, टाइमर या स्लीप मोड जरूर इस्तेमाल करें। एसी पे जो दिया गया है उसका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि टाइमर सेट करेंगे तो आपका टाइम जो है सोने का एसी उसी हिसाब से कम या ज्यादा करेगा अपने आप ऑटोमेटिकली, और जबरदस्ती अगर कोई कमरे में नहीं है तो एसी जो है बंद हो जाएगा या उस टेम्परेचर पे चलेगा जहां बिजली की खपत ज्यादा नहीं होगी और ज्यादा उसे चलने की जरूरत नहीं होगी कंप्रेसर को, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सेट कर लेगा। तो इसीलिए ऑटोमेटिक जो टाइमर है या स्लीप मोड है उसका इस्तेमाल भी जरूर करें, क्योंकि एसी में ये फैसिलिटी इसीलिए ही दी गई है। तो ऐसे कुछ टिप्स जो कि आपके एयर कंडीशनर की जिंदगी को लंबा चला सकते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज को भी बचा सकते हैं और साथ ही आपको जो है
बिजली का खर्चा बहुत कम करा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स जो बेहतरीन टिप्स रहेंगे आपके लिए अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं अपने एयर कंडीशनर के लिए। कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, हम ज़रूर बताएंगे। दिस इज़ योर होस्ट श्रुति साइनिंग ऑफ।